दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग तुगलक वंश के बारे में बात कर रहे थे। तुगलक वंश के बारे में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आज इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने जानकारी ली फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी ली। आज थर्ड पार्ट में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी ले रहे थे, और आज हम लोग फोर्थ पार्ट में भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल माना जाता है 1351 से लेकर के 1388 के बीच के कार्यकाल को फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल माना जाता है। इसी के बीच में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक जो हुआ करता था, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था फितूहल ए फिरोज शाही। इसमें ये किताब किस चीज़ की थी? तो इसमें ये खुद के बारे में ही लिखने का काम किया करता था। इसके राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके बारे में इसने फितूहल ए फिरोज शाही किताब में लिखने का काम किया था। तो अब इसने क्या लिखा कि मैं जो हूँ, मतलब ये फिरोज शाह तुगलक, वह क्या लिखता है कि जो मेरे शासनकाल में जो सैनिक हुआ करते थे तो वंशानुगत हुआ करते थे। वंशानुगत का मतलब यह होता है कि अगर जो मेरे पापा सैनिक हैं तो वह मैं भी क्या होऊंगा, सैनिक। चाहे मैं पतला रहूं, चाहे मोटा रहूं, चाहे कुछ भी रहूं, लेकिन मैं क्या बनूंगा, सैनिक ही बनूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे पिताजी हैं वह मोटे तगड़े रहा करते होंगे, तो उसने सैनिक बना लिया। इसके बाद क्या हुआ कि मैं पतला हो गया। मान लो मैं पतला हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं जो हूँ तो उतना तो मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं किसी को हरा सकूँ। तो ऐसे ऐसे करते करते कई लोगों का ऐसा झुंड बन जाता है कि मतलब वहाँ पे उसके पिताजी मोटे हुआ करते थे, वंशानुगत कर दिया इसने। उसके पिताजी मोटे हुआ करते थे, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ करता था तो पतला हुआ करता था या छोटा हुआ करता था। तो ऐसे करके वह सिपाही तो बन नहीं पाएगा एक अच्छा। तो ऐसे धीरे धीरे क्या करते करते ये क्या हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक का जो कार्य वो है, तुगलक वंश है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर पड़ता जाता है। चलिए और क्या इसने किया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर विभाग की स्थापना की। ये रोजगार दफ्तर विभाग क्या है कि ऐसा माना जाता है कि इसके जो समय कार्यकाल में जो बेरोजगार लोग रहा करते थे तो वो दफ्तर में जा कर के अपना नाम वाम लिखवा देते थे, तो उनको रोजगार मिल जाता था। उसने रोजगार विभाग की स्थापना की। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि पहली बार रोजगार विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। ये अनुवाद विभाग क्या होता है कि माना जाता है कि यह हिंदुओं को भी खुश रखने का काम किया करता था। तो इसने क्या किया, हिंदुओं के लिए अनुवाद, जो इनकी किताब हिंदुओं की किताब हुआ करती थी, तो उसमें क्या किया इसने, किया करता है कि यह उन किताबों को जो है तो अलग अलग भाषाओं में लिखवाने का काम किया करता था। यही है अनुवाद विभाग इसका। और यह 6 प्रकार के कर वसूला करता था। ये 6 प्रकार के कर कौन कौन से होंगे? तो पहला कर जो है जजिया कर था, जकात कर था, खराज कर था, और एक है उस्र कर था। उस्र कर हुआ करता था, उस्र कर, और उसके साथ में खुमास कर हुआ करता था, और हके रब्र कर हुआ करता था। चलिए थोड़ा सा हम लोग जजिया कर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जजिया कर हुआ करता था, तो इसने पहली बार ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने का काम किया था। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि पहली बार सल्तनत काल में जजिया कर ब्राह्मणों से किसने वसूला था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों से वसूला था। चलिए हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। एक और क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद की स्थापना करवाई। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि अटाला मस्जिद की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मस्जिद की स्थापना करवाई थी। अब बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की।
फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो शासक हुआ करता था वह माना जाता है नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद जो है तो यह सल्तनत काल का लास्ट या अंतिम शासक माना जाता है। सल्तनत काल का सबसे छोटा साम्राज्य जो था तो वह किसका हुआ करता था? नसरुद्दीन। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सल्तनत काल का सबसे छोटा साम्राज्य किसका था? तो जो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद का सबसे छोटा मतलब साम्राज्य हुआ करता था सल्तनत काल में। चलिए बात करते हैं नसरुद्दीन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। तो 1958 में नसरुद्दीन के कार्यकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग क्या हुआ करता था? यह लुटेरा टाइप का व्यक्ति हुआ करता था और इसने क्या मतलब लंगड़ा टाइप का, लंगड़ा भी हुआ करता था, लुटेरा तो था ही, लेकिन लंगड़ा व्यक्ति भी आके भारत को लूटने का काम किया करता था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब जब भारत के राजा वाजा एक अलग अलग साम्राज्य अपना बनाते थे तब तब भारत लूट जाता था। चलिए और क्या हुआ? तैमूर लंग ने अपने गवर्नर खिज्र खां को भारत में छोड़ जाता है। इसने लूटा तो भारत को, इसके बाद अपना गवर्नर खिज्र खां को भी यह छोड़ जाता है। नसरुद्दीन सल्तनत काल का अंतिम शासक हुआ करता था। ये जो खिज्र खां है वह एक अलग से वंश चलाएगा जिसका नाम रहेगा सैयद वंश। इसका क्या नाम रहेगा? सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।